अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल समरा स्किल स्मिथ। तो स्टूडेंट कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट आज हमने एक्सरसाइज 17.1 की जो है 17.1 जो है हमारा, उसका हमने क्वेश्चन नंबर 3 करना है सॉल्व। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। इससे पहले प्रीवियस वीडियो में हम एक्सरसाइज 17.1 का क्वेश्चन नंबर जो है 1 एंड 2 जो है सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आज जो है इंशाल्लाह हम इसको करते हैं सॉल्व। तो अगर आपने अभी तक मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाकर उसको देखें, उसको समझें, क्योंकि उसमें जो है बेसिक कॉन्सेप्ट जो है सेट से रिलेटेड वो मैंने आप लोग को दिया है। ठीक है, तो वो आप लोग का क्लियर होगा तो फिर हम जो है आगे जो है क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग को मेरी वो वीडियो देखनी है तो वो जो है मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, वो आप लोग को जो है इस वीडियो के एंड में जो है शो हो जाएगी। ठीक है, तो वहाँ से जाकर आप जो है वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है बेटा, तो आज हमने जो है एक्सरसाइज 17.1 क्वेश्चन नंबर 3 करना है सॉल्व। लेकिन इस क्वेश्चन को करने से पहले सॉल्व, अगर आप अभी तक मेरे जो है यूट्यूब फैमिली का जो है हिस्सा नहीं है तो काइंडली जल्दी से चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। ठीक है बेटा, तो एक दिन जो है क्लास 9 की मैथ की वीडियो आती है और एक दिन जो है क्लास मैट्रिक की मैथ की वीडियो आती है। ठीक है, अपलोड करती हूँ मैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन में आपको कह रहे हैं राइट एनी 5 एग्जाम्पल ऑफ एम्प्टी सेट। यहाँ पर आपने 5 एग्जाम्पल्स देनी है एम्प्टी सेट की। 5 एग्जाम्पल हमारे पास हमने यहाँ पर देनी है किसकी? एम्प्टी सेट की। ठीक है, तो एम्प्टी सेट हमारे पास जो है कौन से होते हैं? जो नल सेट हो, यानी कि जिसमें हमारे पास कोई भी वैल्यू नहीं आ रही हो, उसको हम कहते हैं एम्प्टी सेट। यानी कि यहाँ पर हमारे पास कोई वैल्यू बचा ही नहीं, कुछ हो ही नहीं, तो फिर वो खाली सेट को हम एम्प्टी सेट या फिर नल सेट कहते हैं। तो एम्प्टी सेट को हम किस तरीके से लिखते हैं? इस तरीके से या फिर इस तरीके से, इसको नल सेट या एम्प्टी सेट दोनों कहते हैं। अब हमें कहा गया है, ये क्वेश्चन दे दिया और साथ में हमें कहा है कि आपने इसकी एग्जाम्पल देनी है राइट एनी 5 एग्जाम्पल। ठीक है, 5 एग्जाम्पल देनी है एम्प्टी सेट की। अब हम जो है बुक को फॉलो करेंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि आप लोग के जो है क्वेश्चन जो है बुक से हम सॉल्व करते हैं तो बुक को फॉलो करेंगे। लेकिन आप लोग चाहें तो अपनी मर्जी से कोई से भी 5 एम्प्टी सेट यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलें, अब तो हम अकॉर्डिंग टू द बुक चल रहे हैं, तो फिर बुक को मैं सॉल्व करते हुए साथ लेकर चलते हुए लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले ए सेट हमारे पास, हम यहाँ अगर हम लिखें यहाँ पर x such that x belongs whole number and x अगर मैं यहाँ पर लिखूं कि 0 से छोटा नंबर जितने होते हैं, यानी कि x जो है, x हमारे पास वैल्यू है ना, तो 0 से छोटी वैल्यू जो है वो होल नंबर है। तो आपको पता है कि 0 से जितनी बड़ी वैल्यू है वो हम सब होल नंबर कहते हैं, यानी कि 0 और फिर सारे नेचुरल नंबर ले लें तो उनको हम होल नंबर कहते हैं। तो यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पे वो कह रहे हैं कि 0 से छोटे जितने नंबर आ रहे हैं वो सारे होल नंबर है। तो ये तो भाई गलत कह रहे हैं ना, 0 से जितने बड़े नंबर आ रहे हैं और नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 फिर ये सारे हमारे होल नंबर होते हैं, तो ये यहाँ पर स्टेटमेंट हो जाती है गलत। तो इस सूरत में ये हमारा हो जाता है नल सेट। ठीक है, एम्प्टी सेट हो जाता है। फिर यहाँ पे अगर हम यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पर हम एम्प्टी सेट लिखेंगे, क्योंकि 0 से कोई छोटा नंबर होल नंबर होता ही नहीं है ना। 0 और 0 से बड़े तमाम नंबर होल नंबर होते हैं। तो यहाँ पे एक हमारा एम्प्टी सेट हो गया। दूसरा लिखते हैं, इसको 1 लिख लो। दूसरा एम्प्टी सेट लिखते हैं, बी लिख लो, बी करके। ठीक है, तो एक हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया। अब दूसरा हम जो है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख देते हैं कि सेट ऑफ बॉयज स्टूडेंट्स इन गर्ल्स कॉलेज। अब आपको पता है कि बॉयज जो है स्टूडेंट्स वो गर्ल्स कॉलेज में हो ही नहीं सकते। ऐसा ही है ना, अगर सिर्फ गर्ल्स का कॉलेज है तो वहाँ पे बॉयज स्टूडेंट हो ही नहीं सकते। तो इस सूरत में हमारा ये सेट हो जाता है नल सेट, यानी कि एम्प्टी सेट। ठीक है, ये दूसरी एग्जांपल हो गई।
तीसरा लिख लेते हैं। आप इस तरीके से भी दे सकते हैं कि जो है कोई परिंदा है, उसके 3 पाँव हैं, ठीक है, पर कितने होते हैं, 2 होते हैं, आप 3 लिख दो। तो इस सूरत में भी वो हमारे पास हो जाएगा क्या, 2 नल सेट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप लिख दो क्या हमारे पास अर्थ के पास, हमारी जो अर्थ है उसके पास 2 मून है, तो 2 मून तो नहीं है, तो फिर क्या हो जाएगा, वो नल सेट हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, अब यहाँ पर हम तीसरा लिख लेते हैं, सी x such that x belongs to natural number अब ये कह रहे हैं कि जब आप इसको ऐड करेंगे तो आंसर 2 आना चाहिए। तो देख लेते हैं भाई क्या होता है, आंसर 2 आता है या नहीं आता। तो यहाँ पर पहले 2x प्लस 1 है, ठीक है, और नीचे क्या होगा, डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब आपने इसको किस तरीके से सॉल्व करना है, तो x को इस तरफ ही रहने दो, ठीक है। 2 जो है पहले तो +1 दूसरी तरफ जाएगा ना। इसको मैं कहाँ पर सॉल्व करूँ, इसको मैं यहाँ पे करके दिखाती हूँ। देखें 2x प्लस 1 है, तो सबसे पहले तो 2x इधर ही रहेगा, ये चले जाएगा इज इक्वल टू के दूसरी तरफ, ये हो जाएगा -1। अब ये जो 2 है ये यहाँ से उठेगा और ये जाएगा दूसरी तरफ, ऐसा ही है, ये जाएगा दूसरी तरफ, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, प्लस का 2 था, माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वो सॉरी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2, ठीक है। क्या हो जाएगा 1/2, 1/2 को अगर आप कर लो डिवाइड, तो ये हमारे पास हो जाता है 0.5, 0.5 आती है ना इसकी वैल्यू, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा x का 0.5, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो वो कह रहे हैं हमें कि हमारे पास इसका आंसर आना चाहिए क्या, 2 आना चाहिए, तो ये गलत कह रहे हैं। और जब गलत कह रहे हैं, जब नहीं आ रहा 0.5, तो फिर क्या होगा, ये नल सेट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 हम सॉल्व करते हैं, यानी कि चौथी एग्जाम्पल ये हो गया हमारे पास डी हम लिखेंगे x such that x belongs to R x square is equal to -1। अब आप अगर यहाँ पर पहले में क्वेश्चन में भी ये वाले हम ले चुके हैं कि अगर x की जगह मैं कौन सा नंबर लूँ, स्क्वायर उसका निकालने के -1 अगर मैं पॉजिटिव लेती हूँ तो +1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, -1 लेती हूँ उसका स्क्वायर तो इसका स्क्वायर भी आएगा पॉजिटिव। किसी भी सूरत में -1 आंसर नहीं आ सकता, स्क्वायर लेते हुए स्क्वायर ही लेना है, तो इस सूरत में भी यह हमारा हो जाता है नल सेट, ठीक है। तो अब इसका जो लास्ट है वो हम लिख लेते हैं, लास्ट हमारे पास क्या है, ई सेट ऑफ वुमेन प्रेसिडेंट। तो ये हमने एक और सेट बना लिया, लास्ट सेट हमारा ऑफ पाकिस्तान के सेट ऑफ। अब हमारे पास कोई वुमेन प्रेसिडेंट रही ही नहीं है, ठीक है, ऑफ पाकिस्तान में, ठीक है। जो हमारे पास वो थी बेनज़ीर भुट्टो, वो हमारी जो है वज़ीर आज़म थी, प्रेसिडेंट नहीं बनी। तो हमारे पास यहाँ पर जो है आ जाता है ये 5 सेट, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे क्वेश्चन हो जाते हैं 5 कंप्लीट। उन्होंने कहा था राइट एनी 5 एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है, 5 एग्जाम्पल दें किसकी, तो हमने यहाँ पर वो दे दिए, 5 एग्जाम्पल हमें देने को कहा गया था और हमने 5 एग्जाम्पल दे दी है। तो अब यहाँ पर हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारे पास, अगर हम यहाँ पर देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 हमें, अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मुझे
यहाँ पर दिया गया है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। ठीक है, इनफाइनाइट और फाइनाइट सेट कौन से होते हैं? तो फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट हम यहाँ पे पहले भी आप लोग क्लास 6, 7, 8 में जो है पढ़ चुके हैं। ठीक है, वो नंबर्स या वो चीज़ जिसको हम काउंट कर सकें वो होता है फाइनाइट, और इनफाइनाइट को क्या होता है? इनफाइनाइट वो होता है जिसको हम अनलिमिटेड, जिसको हम काउंट ना कर सकें। अगर मेरी क्लास में बच्चे हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, तो मैं अपनी क्लास के स्टूडेंट को काउंट कर सकती हूँ, बिल्कुल। अगर मैं अपने स्कूल ले लूँ तो स्कूल के बच्चों को काउंट कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकती हूँ। ठीक है, मैं अपनी बुक्स को काउंट कर सकती हूँ। ये सारी चीज़ें फाइनाइट हो जाएगी। इनफाइनाइट क्या होगा कि इस पूरी दुनिया में जो है कितने लोग जो है वो एस नाम के, ठीक है, एस नेम से, यानी कि एस जो लेटर है उससे उनका नेम स्टार्ट हो रहा है, तो ये मालूम करना मुश्किल है। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो जिनको हम काउंट ना कर सकें वो इनफाइनाइट होती है। चलें अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं सॉल्व। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। ठीक है, तो सबसे पहला उन्होंने हमें इसको उतार लेते हैं। सबसे पहला उन्होंने देखा हमें दिया हुआ है सेट ऑफ एशियन कंट्रीज। ठीक है, एक सेट दिया है किसका? एशियन कंट्रीज का। क्या हम उसको काउंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा? तो एशियन कंट्रीज को हम काउंट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये हमारा हो जाएगा क्या? फाइनाइट। ठीक है, दूसरा दूसरा अब हमें कह रहे हैं सेट ऑफ ऑल मेडिकल यूनिवर्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड। इस दुनिया में जितनी भी मेडिकल जो है यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है, सेट ऑफ ऑल मेडिकल। अब इस दुनिया में जितनी भी मेडिकल यूनिवर्सिटीज हैं, क्या हम उनको काउंट कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं, हमारे पास ऐसा रिकॉर्ड होता है। ठीक है, हमारे पास नहीं, मतलब दुनिया में कहीं ना कहीं तो रिकॉर्ड होता है ना इस चीज़ का कि कितनी कंट्रीज मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं इस पूरी दुनिया में। ज़्यादा तो नहीं होंगी, इतनी भी नहीं है कि कम हो, लेकिन इतनी भी नहीं होंगी काउंट ना हो सके। तो फिर ये हमारा हो जाएगा फाइनाइट। ठीक है, तीसरा तीसरा कह रहे हैं सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 6 एंड 9। अब ये मुश्किल है। ठीक है, इसको काउंट करना, क्या आप मुझे बताएं 6 एंड 9 के दरमियान जितने भी रियल नंबर हैं, रियल नंबर बोल रहे हैं, रियल नंबर में रैशनल और इरेशनल दोनों नंबर आ जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास इसको काउंट करना हो जाता है मुश्किल, क्योंकि इसमें आपके पास रैशनल और इरेशनल नंबर बहुत सारे हैं बिटवीन किसके? बिटवीन 6 एंड 9 के बहुत नंबर निकल कर आ जाएंगे। ठीक है, तो इस सूरत में ये हमारा हो जाएगा इनफाइनाइट सेट। ठीक है, सेट्स भी लगा लो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं सेट ऑफ ऑल द इवन प्राइम नंबर। इवन नंबर भी हो, साथ में वो प्राइम नंबर भी हो, क्या हम ऐसे कोई नंबर्स को काउंट कर सकते हैं? बिल्कुल हम कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते भाई, कर सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा फाइनाइट। इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे वो हमें कह रहे हैं सेट ऑफ ऑल सेट ऑफ ऑल द इवन प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये फाइनाइट सेट, इसको हम काउंट कर सकते हैं। तो आज का जो लास्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का, वो है क्वेश्चन नंबर 5। वैसे तो ये रोमन में थे, मैंने यहाँ पर इस तरीके से लिखना शुरू कर दिए अरेबिक में, तो यहाँ पे इसको रोमन कर लेते हैं।
सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स लेस देन 5। ठीक है, अब यहाँ पे आपने इस चीज़ को समझना है। वो कह रहे हैं सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर, क्या कह रहे हैं, ऑड नंबर्स। ठीक है, लेस देन क्या कह रहे हैं, लेस देन कह रहे हैं 5। तो बेटा इस चीज़ को समझें कि ऑड नंबर जो होते हैं वो नेगेटिव और पॉजिटिव सारे होते हैं। अब पॉजिटिव का 5 आपको दिया हुआ है, समझें ये पॉजिटिव का 5 है। उसके बाद क्या होगा ऑड नंबर में 3, उसके बाद क्या होगा 1, उसके बाद क्या होगा 0, उसके बाद माइनस का 1, उसके बाद माइनस का 3, उसके बाद माइनस का 5, उसके बाद माइनस का 7। अब ये इन्होंने तो बताया नहीं कि ऑड नंबर कहाँ से कहाँ तक है, बस ये कहा है कि सारे ऑड नंबर, ऑल ऑड नंबर्स कहा गया है। तो क्या ऑल ऑड नंबर्स किससे, लेस देन 5। 5 से छोटे जितने भी ऑड नंबर हैं वो सारे आपने करने हैं। क्या आप काउंट कर सकते हो? तो यहाँ पे तो फिर नेगेटिव नंबर आ जाए, तो नेगेटिव नंबर तो अनलिमिटेड है, आप उनको काउंट नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे तो बहुत सारे ऑड नंबर चलते जाएंगे, तो ये तो अनलिमिटेड में चलेगा, ये आप काउंट नहीं कर सकते। तो इसको हम लिख देंगे इनफाइनाइट सेट। ठीक है, ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन नंबर हमारा हो चुका है 4 हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है, आज हमने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करा है सॉल्व। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 2 सॉल्व कर चुके थे। तो उम्मीद है स्टूडेंट कि आज की वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लीज़ जो है सपोर्ट किया करें। ठीक है, बहुत मुश्किल के बाद, मेहनत के बाद आप लोगों के पास ये वीडियो पहुँच रही होती है। ठीक है, कोशिश हमारी यही होती है कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो सके। ठीक है, जितने भी आप लोगों को मुश्किल आ रही है, कुछ बच्चे हैं जो ट्यूशन नहीं जा सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, या टीचर से जो समझ नहीं आ रहा, तो फिर वो जो है यूट्यूब से जो है यहाँ पर देखकर जो है समझ रहे होते हैं। तो यही कोशिश होती है कि आप लोग को अच्छी चीज़ समझाएं। ठीक है, आप लोग को समझ आए, आसान तरीके से समझाएं, तो आप लोग भी फिर हमें जो है सपोर्ट करें। ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर आप लोग को पता है कि नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो हमने अपलोड करनी है क्वेश्चन नंबर 5 6 की। ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर वो अपलोड करेंगे। उम्मीद है कि आज की वीडियो को पसंद आई होगी, कॉन्सेप्ट आपका 100% क्लियर हुआ होगा। तो अपनी जो वीडियो में आप लोग ने जो है कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर जो है अपनी राय का इजहार किया करें, बताया करें मुझे ज़रूर कि आप लोग को वीडियो समझ आ रही है, नहीं आ रही है, क्या सिस्टम है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप मुझे बताया करें। तो इंशाल्लाह फिर हम जो है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।